बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं आप आयशा नुमान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ आपके अपने चैनल आम आवाम के साथ। पाकिस्तानियों, आप सबको जुम्मतुल मुबारक की बेहद मुबारकबाद हो। और जनाब, आज एक बहुत तारीखी दिन है। वो किस तरह से है? चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जो कि मिसबाउल हक की तरह जो है वो स्लो इनिंग्स खेलने के हामी हैं, उन्होंने जाते जाते एक बहुत बड़ा धमाका किया है। और उन्होंने जो 16 महीने की अनथक मेहनत थी उन सब लोगों की जिन्होंने करप्ट टोले को जो है पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया था, और उन तमाम अफराद की जो कि करप्शन की गंगा में जो है वो नहा चुके थे, उन्होंने बहुत सारे असासाजात बनाए और NRO 2 के तहत जो है उनको पाकिस्तान की अवाम के ऊपर मुसल्लत किया गया। रिजीम चेंज ऑपरेशन को जो है वो कामयाब किया गया, और उसकी मद में जो है ये लोग वजारत उस्मा के ऊपर आकर विराजमान हुए। उन तमाम लोगों को मुख्तलिफ महकमों में, मुख्तलिफ शोबों में जो है वो नुमाइंदी दी गई, और जनाब उनको वजारतें बांटी गई। और इस तरह से जो है ये उनसे वादा जो किया गया था NRO 2 को तकमील तक पहुंचाने का, उनके तमाम केसेस को जो है वो एक एक करके मुआफ कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, उनको रिलीफ पहुंचाया गया। लेकिन जनाब, आज जाते जाते जो है चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने जई तई फेर दी है। वो कहते हैं ना, पंजाबी की एक कहावत है, जिथे दी खोती उत्थे आन खलोती। तो जनाब उधर ही आकर ये लोग खड़े हो गए जहां से इन्होंने अपना खेल शुरू किया था। और पाकिस्तान के अंदर ऐसा हुआ था कि जिस दिन जो है वो हमारे एक्स वजीर आजम जनाब मियां शहबाज शरीफ के ऊपर फर्द जुर्म आयद होनी थी मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस के ऊपर, उस दिन जो है उनको वजारत उज़्मा का उन्होंने हल्फ उठाया। ये भी पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ। और तब से अब तक जिस तरह से जो है तमाम केसेस एक एक करके हर एक पार्टी के जो है खत्म किए गए, उनके जो चेयरमैन हैं उनके ऊपर खत्म किए गए, जिन जिन लोगों को रिलीफ मिला उनके नाम गिनवाना मेरे ख्याल से जरूरी नहीं है। फिंगर टिप्स पे आप लोगों के उन लोगों के नाम याद है। जो जो जमातें जिन्होंने 16 महीने 18 महीने जो है वो वजारत उज़्मा के मजे लूटे और पाकिस्तानियों की जिंदगी अजीरन की, वो तमाम लोग इस NRO 2 का हिस्सा हैं और उनको रिलीफ दिया गया। अगर कोई रह गया तो उसने जनाब शोर मचाया। लेकिन जाते जाते उमर अता बंदियाल साहब ने ये एक एहसान कर दिया कि उन्होंने उन लोगों को ठीक उसी कोटहरे में लाकर खड़ा कर दिया। उन्होंने बोला कि भाई अब कहां तक भागोगे, अब दोबारा फिर यहीं से रेस शुरू होगी, अब देखते हैं कि तुम लोगों को कौन बचाता है। अब तो जनाब चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने तो चलेंगे अपना एक आखिरी फैसला सुना दिया। लेकिन मैं बजाते खुद मैं समझती हूँ, मुझे उनसे हजार हा गिले हैं कि जो जो चीजों पे उनको 100 मोटोज लेने चाहिए थे उन्होंने नहीं लिए, जिन जिन चीजों के ऊपर उनको बर वक्त फैसले करने चाहिए थे उन्होंने नहीं किए, जिन जिन चीजों के ऊपर उनको जो है मुफादे जो है अवामी एहसासात का, जज्बात का ख्याल रखते हुए जो है वो फैसले देने चाहिए थे उन्होंने वो नहीं दिए। तो आज जनाब उन्होंने जो नैब के अंदर तरामीम करके NRO 2 को जो है फायदा पहुंचाया गया था, उन्होंने वह तमाम जो तरामीम है उनको कल अदम करार दे दिया और तमाम फैसलों को रिवर्स कर दिया। इसमें बहुत से बुर्ज जो है वो उलट चुके हैं, और जनाब जो बहुत से ऐसे जो सियासतदान हैं जिनका माजी का हिस्सा बन चुके थे उनके भी तमाम केसेस खुल चुके हैं। और जो हमारे निगरान वजीर आजम जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब हैं, उनका भी एक केस खुल चुका है। अब देखते हैं कि जनाब नैब जो है वो कितना फाल होता है, किस तरह से जो है FIA फाल होती है, किस तरह से जो है बाकी तारे मुतहरिक होते हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह से चेयरमैन PTI के टाइम पर जो है मुतहरिक हुए, किस तरह से उस शख्स को जो है वो वापस लेकर आया जाता है इंटरपोल के जरिए जो 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पर गारंटी देकर गया था, और किस तरह से उस शख्स को भी जो है वापस इंसाफ के कटहरे में लाकर खड़ा किया जाता है जिसने उसकी गारंटी दी थी। जनाब मियां शहबाज शरीफ की मैं बात कर रही हूं, और वो तमाम लोग जिन्होंने पाकिस्तान से जो है बेबहा पैसा लूटा है। अब देखते हैं उनके खिलाफ किस तरह से कार्रवाई होती है। एहतसाब का जो नारा लगाया गया था कि भाई हम एहतसाब के जो नारा है उसको मुकम्मल करेंगे, उसका जो पूरा एक निज़ाम है उसको फाल करेंगे। अब देखते हैं ये तमाम चीजें उनके लिए एक चैलेंज बन चुकी हैं, वो इस चैलेंजिंग सिचुएशन में किस तरह से पूरे उतरते हैं। अब ये देखना है कि तमाम जो मयार हैं, जो पलड़े हैं, उनको बराबर रखा जाएगा या फिर वही मुनाफकत दिखाई जाएगी। और जनाब ये सारे इदारों के लिए एक इम्तिहान है, और आज से जो है काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब देखते हैं कि जो घड़ी की सुई है वो किस तरह से जो है वो रिवर्स की जाती है, या फिर जो है उसको आगे ही घुमाया जाएगा और हाथ पकड़ के घुमाया जाएगा, जबरदस्ती घुमाया जाएगा, जो अब तक होता आ रहा है। ये जनाब चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, आपकी आज जो इनिंग है उसका इख्तिताम हुआ। हम आपके साथ जो है वो पूरा हम आपको जो है खराज तहसीन पेश करते हैं। आपने नो डाउट बहुत से ऐसे फैसले भी दिए जिनसे जो है वो कुछ लोगों को फ़ायदा भी हुआ, और जनाब ऐसे फैसले नहीं भी लिए जिनसे जो है अवाम का बहुत भला हो सकता था। लेकिन अब आप फ्री हो चुके हैं। आपने जाने से पहले एक बयान दिया
कि जो जजेस हैं उनके ऊपर किसी किस्म का कोई दबाव नहीं रहा, वो अपने फैसलों में आज़ाद हैं, तो आप ये जाते जाते शायद मुनाफकत कर गए अपने शोबे के साथ भी, अपने महकमे के साथ भी और अपने प्रोफेशन के साथ भी। तो जनाब अब इन सब चीज़ों का जो है वो आपको खुद से भी जो है सेल्फ एनालिसिस करना होगा, आपको इवेल्युएशन करनी पड़ेगी कि आपने कहाँ क्या दुरुस्त किया, आपने कहाँ पर जो है वो लैग कर गए, आप कहाँ पर लूज़ कर गए, कहाँ पर जो है आप अवामी जज्बात और एहसासात का ख्याल रखते हुए फैसले कर सकते थे और आपने वहाँ पर नहीं किए। बहुत शुक्रिया।